जय श्री कृष्ण मित्रों, जैसा कि आपने मुख्य हेडिंग देख लिया होगा कि आज हम लोग भागवत गीता के न्याय के सिद्धांत को दिखाने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि भागवत गीता के न्याय का सिद्धांत का क्या तात्पर्य हुआ। मैं आपसे बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया को भागवत गीता ने सर्वोच्च न्याय का सिद्धांत दिया है। और न्याय का सिद्धांत किस प्रकार दिया है, मैं इस चीज की व्याख्या आपसे करने जा रहा हूं। मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब हम ये खबर सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी बच्ची का दुष्कर्म किया है, किसी बेटी का दुष्कर्म किया है, तो हम खुद या हमसे कोई पूछे कि इस व्यक्ति को कौन सी सजा दी जानी चाहिए, तो आप यकीनन यही बोलेंगे उसे मृत्यु दंड दे देना चाहिए, उसे लटका देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। तमाम प्रकार के दंड या तमाम प्रकार की सजा हम अपने मन में सोच लिए होते हैं कि उसको ऐसे करना चाहिए। लेकिन मित्रों, आप थोड़ा स्वयं विचार कीजिएगा। अगर दुष्कर्म करने वाला आपके परिवार का हो, आपका भाई हो, आपके मामा हो, आपके चाचा हो, तो क्या आपका यही नजरिया होगा, यही दृष्टिकोण होगी कि उन्हें भी वैसे ही मृत्युदंड सजा देनी चाहिए जैसे आम लोगों को? मित्रों, ये सवाल बहुत ही सामाजिक है और ये सवाल जो है हमें अंदर से झकझोर देता है। जब न्याय का सिद्धांत की बात आती है, जब न्याय की बात आती है, तो हम बड़े आराम से दूसरों के प्रति न्याय की बात करने लगते हैं कि ये काम ये किया तो उसको ये सजा दो, वो काम ये किया तो उसको वो सजा दो। लेकिन जब अपनों पे आता है तो हम थम से जाते हैं, रुक से जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा का वध किया, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए कि देखो, अगर कुकर्म और अधर्म के रास्ते पर आपका सगा भी चले तो उसे भी हमें सजा देनी चाहिए, मृत्युदंड देनी चाहिए। और मित्रों, जब अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध भूमि में ये कहते हैं कि सामने जो खड़े हैं वो मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मामा हैं, इन सबको आखिर में मैं कैसे मारूं और इन सबको मारने के बावजूद भी हमें क्या लाभ मिलेगा। और ये सब कहते हुए उन्होंने अपने तीर धनुष गांडियों को नीचे रख देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, ये युद्ध मुझसे नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कुतस्वा कस्मलीमिदं विस्मय समुपस्थितम अनारजिष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये नकारात्मक विचारधारा आया कैसे? जो व्यक्ति जीवन के मूल्यों को समझता है उसके अंदर ऐसे विचार कदाचित नहीं आने चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि ये लोग किस चीज के दोषी हैं? इन्होंने स्त्री का अपमान किया है और स्त्री का अपमान धरती का अपमान है, संसार का अपमान है। उसके बावजूद भी ये समस्त लोग खड़े होकर देख रहे थे। तो देखने वाले को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो करने वालों को होना चाहिए, क्योंकि जब आप देख रहे हैं, आपकी जुबान नहीं चल रही है, तो आपका भी विनाश होना संभव है। क्योंकि आप अगर किसी की रक्षा करते हुए मर गए, कुर्बान हो गए, तब भी दुनिया आपको याद करेगी, और चुप रहे तब भी दुनिया आपको एक भगोड़े, एक नकारात्मक व्यक्ति के रूप में हमेशा याद करेगी कि इसके सामने इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन ये कुछ नहीं कर सका। यही काम जो है पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था। हे अर्जुन, ये युद्ध इस संसार को एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं कि आने वाला वक्त इसे देखेगा, इसे समझेगा कि जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए, भले से आपका वो स्वयं रिश्तेदार क्यों न हो। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थ ने ततु विपदते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, अपनी हीन नपुंसकता को तत्काल त्यागो, अपनी हीन नपुंसकता को और मत ढो और इस तरीके से उठो। हे अर्जुन, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप,
उठो और युद्ध करो और इस युद्ध से दुनिया को दिखा दो कि हमेशा सत्य का विजय होता है और सत्य के रास्ते पे चलने वाले के साथ स्वयं मैं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रहता हूँ। तुम तनिक भी मत डरो, तुम युद्ध करो, तुम्हारा जय या पराजय होगा। अगर जय होगा तो तुम संसार को भोगोगे, अगर पराजय होगा तो स्वर्ग लोक में जाओगे। तुम क्षत्रिय हो, तुम अपना कर्तव्य पालन करो। सभी धर्म के लिए, जाति के लिए, मजहब के लिए सभी के अपने कर्तव्य होते हैं। तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम ये युद्ध नहीं भी करोगे तब भी ऐसे वक्त जरूर आएंगे कि तुम प्रकृति द्वारा किए गए कार्य के कारण तुम ऐसा काम अवश्य करोगे। आज नहीं तो कल तुम करोगे जरूर। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना तीर और धनुष उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूरे दुनिया को बताया कि आपको अगर न्याय करना है, आपको अगर कुछ दिखाना है संसार में, आप एक स्पष्ट व्यक्ति हैं, तो आप अगर अपनों को सजा देने के काबिल हैं, अपनों को भी जो उनके अंदर बुराइयां उसको देखकर उनको बताने के काबिल हैं, तो वाकई आप न्याय के सच्चे सिद्धांत पर चलते हैं। और आज इसी सिद्धांत पर पूरी दुनिया चलती है। अगर आप गलती करते हैं, आपका पुत्र क्यों न हो, आप पिता हैं, आपका पुत्र है, तो पिता को ये हक नहीं है कि अपने पुत्र को मृत्यु दंड दे या उसे ऐसी दंड दे जो कानून के खिलाफ हो। अगर ऐसा आप काम करते हैं तो उसके लिए आप सजा भोगने के लिए तैयार रहिए। ये सिद्धांत है जो पूरे संसार में आज समान रूप से लागू है कि आप अगर अपनों को दंड दें चाहे गैरों को दंड दें, आपके ऊपर समान रूप से संविधान और कानून लागू होगा और आपको सजा भी मिलेगी। इसी आधार पे हमने बताया कि अपनों को भी सजा देकर भागवत गीता ने ये प्रूव किया कि वो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसने न्याय को सर्वोच्चता दी और न्याय के सिद्धांत को सर्वोच्च बनाया। तो मित्रों, अब हम अगले वीडियो की तरफ चलेंगे। हमें यकीन है कि शायद आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक और डिसलाइक कीजिए जैसी आपकी अंतःकरण की भावना कहती है। आपको कोई भी प्रश्न हो, आपको कोई भी लगता हो कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों को जवाब हम बहुत ही विनम्रता से देंगे, प्रयास करेंगे कि आपको संतुष्ट कर सकें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।